जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। अध्ययन विथ अनुज ऑफिशियल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं फिर से आपके लिए 20 अति महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न लेकर के आया हूं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है, राज्यसभा अध्यक्ष या सभापति के रूप में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया जाता है? तो ऑप्शन इसमें सी वाला सही होगा, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। वर्तमान में हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं। जगदीप धनखड़ जी हैं। राज्यसभा की जो सभापति और उपसभापति हैं, इनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 89 के तहत किया गया है। राज्यसभा की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 80 के अंतर्गत वर्णित है, जिसमें कहा गया है कि 250 से अधिकतम संख्या राज्यसभा की हो सकती है, जिनमें से 238 राज्यों और संघ शासित राज्यों से चुन करके आएंगे, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होकर के आएंगे। परंतु दोस्तों 245 ही संख्या वर्तमान में राज्यसभा में है, जिनमें से 233 राज्यों एवं 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होकर के आते हैं। राज्यसभा के उपसभापति हैं इस समय उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह जी हैं। हरिवंश नारायण सिंह जी हैं। और राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। सर्वाधिक राज्यसभा सदस्यों की संख्या, सीटों की संख्या 31 उत्तर प्रदेश में है। राज्यसभा दोस्तों सदन का उच्च सदन होता है और अस्थाई सदन होता है, जिसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। टेक ऑफ स्टेज क्या है? टेक ऑफ स्टेज दोस्तों स्टेज ऑफ ग्रोथ होती है, विकास का एक चरण होता है। अमेरिका के एक अर्थशास्त्री हुए थे, उनका नाम था वॉल्ट विटमैन रोस्टो। इन्होंने 1960 में एक आर्टिकल पब्लिश किया था, जिसमें उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ की 5 अवस्थाएं बताई थी। उसमें से टेक ऑफ स्टेज एक अवस्था बताई थी, जिसमें ग्रोथ जो है अपने आप होने लगती है। इसलिए इसे हम लोग आत्मस्फूर्ति या मध्यांतर काल भी कह करके पुकारते हैं, मध्यांतर काल भी कहते हैं। इस समय सर्वाधिक ग्रोथ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखने को मिलती है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किन तंतुओं का उपयोग किया जाता है? बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए केवलर तंतुओं का अर्थात केवलर फाइबर्स का उपयोग किया जाता है। यह स्टील से 5 गुना मजबूत होती हैं। इनकी संरचना क्रिस्टलीय होती है और ये कई परतों में बना करके जैकेट तैयार होती है। जब व्यक्ति को गोली लगती है तो गोली की एनर्जी की वजह से वो पीछे तो हट जाता है, उसको धक्का जरूर लगता है, लेकिन गोली उसको भेद नहीं पाती है, जिससे वह बच जाता है। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। मेडुला ऑब्लोंगेटा निम्नलिखित में से किस अंग का हिस्सा है? मेडुला ऑब्लोंगेटा दोस्तों मस्तिष्क का हिस्सा है। यह पश्च मस्तिष्क के सामने अवस्थित रहता है और यह शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे हृदय, श्वसन, छींकना आदि इसके नियंत्रण में होता है। गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित होता है? तो गंगा सागर मेला हर वर्ष पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित किया जाता है। ये 5 दिवसीय मेला है, जिनमें 3 दिनों तक स्नान वगैरह चलता है। वहीं पर कपिल मुनि का मंदिर भी है। कपिल मुनि का मंदिर है, जिसमें लोग पूजन अर्चन भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। छठवां प्रश्न है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को जारी किया जाता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक दोस्तों इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा जारी किया जाता है। ये एटॉमिक ऊर्जा पर जो है ध्यान देते हैं। ऊर्जा एजेंसी ऊर्जा के से संबंधित चीज़ों पर ये लोग अपनी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। 1973 में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की स्थापना होती है और यह संस्था ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक विकास के संबंध में सरकारों और जो ऊर्जा व्यवसायी हैं इनके साथ मिल करके मध्यम या लंबी अवधि के लिए बाजार के अनुमान, व्यापक आकलन और विश्लेषण आदि सलाहों को शामिल करते हुए सलाह देते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस द्वीप पर स्थित है?
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दोस्तों साधु बेट में स्थित है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमारे देश के लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। यह साधु बेट द्वीप पर स्थित है दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर 31 अक्टूबर को हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहाँ स्थित है? भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहाँ स्थित है? इसको शॉर्ट फॉर्म में सेबी भी कहा जाता है। सेबी भी कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म होगा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हिंदी में कहें तो प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। दोस्तों इसका मुख्यालय मुंबई में अवस्थित है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में की गई थी। 1992 में सेबी अधिनियम लाया गया था 1992 में, और 30 जनवरी 1992 को इसको वैधानिक दर्जा इसको मिल गया था। सेबी का मूल कार्य प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना और प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देना आदि विनियमित करना है। निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक देश है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज मेन प्रोड्यूसर ऑफ क्रोमाइट? ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा, ओडिशा। ओडिशा में सर्वाधिक क्रोमाइट का उत्पादन होता है। राजस्थान में चांदी और टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन होता है। चांदी और टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन होता है। लौह अयस्क का दोस्तों गोवा में होता है। लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन गोवा में होता है। अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों भारत में होता है। अभ्रक का 80% लगभग 80% जो है भारत ही उत्पादित करता है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। क्रोमाइट उत्पादन सर्वाधिक उड़ीसा में होता है। रूस में यूराल पर्वत किस प्रकार के पर्वत हैं? तो जो यूराल पर्वत है ये पुराने वलित पर्वत का एक उदाहरण है। पश्चिमी यूरोप में ये पश्चिमी यूरोप में दोस्तों ये माउंटेन रेंज है। वलित पर्वतों की एक माउंटेन रेंज है जो कि पश्चिमी रूस में पड़ती है। यह भौगोलिक रूप से एशिया और यूरोप को अलग करती है। इससे निकलने वाली एक नदी है कामा। यहाँ से कामा नदी निकलती है जो कि कैस्पियन सागर में जाकर के गिरती है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, रूस में यूराल पर्वत पुराने वलित पर्वत का उदाहरण है। अष्ट महाप्रधान का तात्पर्य बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों से है। निम्न में से कौन सा स्थान उनमें से एक नहीं है? तो जो बौद्ध परंपरा में बौद्ध परंपरा में अष्ट महास्थान उन स्थानों को उल्लिखित करता है जो भगवान बुद्ध से जुड़े हुए हैं। इनमें से आपको मैं बता रहा हूँ, कुछ तो आप जानते होंगे, जैसे लुम्बिनी है, गया है, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, साकस्य, वैशाली और राजगिरी। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इनमें से दोस्तों आप देख रहे हैं कि रायगढ़ जो है भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ स्थान नहीं हो। अष्ट महाप्रधान में आपका लुम्बिनी आता है, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, साकस्य, वैशाली और राजगिरी। अन्य 3 जो है ऑप्शन सही हैं। जारदोजी कढ़ाई के तहत लोकप्रिय हुई थी। किसके तहत लोकप्रिय हुई थी? तो यह अकबर के समय में सर्वाधिक दोस्तों लोकप्रिय हुई थी। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा, अकबर। जारदोजी कढ़ाई ऋग्वेद के समय से मौजूद है दोस्तों। ऋग्वेद के समय से जो है मौजूद है। अकबर के कार्यकाल में इसको ज़्यादा लोकप्रियता मिली थी। अभी भी देश में लगभग कई, जैसे लखनऊ हो गया, चेन्नई हो गया, फर्रुखाबाद, भोपाल आदि में ये लोकप्रियता बनाए रखे हैं। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों नीति आयोग के इस समय नीति आयोग के अध्यक्ष जो है हमेशा से प्रधानमंत्री होते हैं। इसने योजना आयोग की जगह ली है। योजना आयोग की जगह पर 1 जनवरी 2015 में ही
नीति आयोग की स्थापना की गई थी। पहले क्या होता था, योजना आयोग, उसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही हुआ करते थे। वर्तमान में नीति आयोग है तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इसके उपाध्यक्ष दोस्तों, उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बेरी जी हैं। डॉक्टर सुमन बेरी, इसको आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम्स में आ सकता है। नीति का जो फुल फॉर्म होता है, नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हिंदी में क्या होगा, इसका हिंदी में मतलब होगा राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया आपको, नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। नीति आयोग ने योजना आयोग की जगह ली थी। योजना आयोग का परिवर्तित नाम ही नीति आयोग है, उसे बदल करके नीति आयोग की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बेरी हैं। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 14 है, प्रत्येक गर्म वस्तु से उत्सर्जित होता है। प्रत्येक गर्म वस्तु से क्या उत्सर्जित होता है? तो दोस्तों, प्रत्येक गर्म वस्तु से इंफ्रारेड रेज उत्पन्न होती हैं, जिन्हें हम हिंदी में अवरक्त किरणें कहते हैं। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। अवरक्त किरणों की जो खोज है वह विलियम हर्शल ने की थी। विलियम हर्शल द्वारा अवरक्त किरणों का खोज किया गया था। जब पदार्थ को गर्म किया जाता है उच्च ताप पर, तब यही किरणें निकलती हैं। इन किरणों की भेदन क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए दोस्तों ये घने कोहरों को भी चीर देती हैं। इसलिए जब युद्ध का समय होता है तो इन किरणों का प्रयोग दूर दूर तक सिग्नल भेजने के लिए किया जाता है। ये एक्स किरणें की बात करें तो, एक्स किरणों की बात करें तो रोंटगन ने एक्स किरणों की खोज की थी। दृश्य विकिरणों की दोस्तों खोज जो है न्यूटन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक्वस एसिनस किसका वैज्ञानिक नाम है? एक्वस एसिनस दोस्तों गधे का वैज्ञानिक नाम होता है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। एक्वस अफ्रीकैनस, एक्वस अफ्रीकैनस और एसिनस, ये गधे का वैज्ञानिक नाम होता है। हिरन का वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों आर्टियोडक्टाइल सर्विडाई। आर्टियोडक्टाइल सर्विडाई, आर्टियोडक्टाइल सर्विडाई। कंगारू का जो वैज्ञानिक नाम होता है मैक्रोपुस मैक्रोपोडाई होता है। मैक्रोपुस मैक्रोपोडाई। गाय का वैज्ञानिक नाम दोस्तों बोस टोरस होता है। बोस टोरस होता है। तो ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। एक्वस एसिनस गधे का वैज्ञानिक नाम होता है। एक फाइल की सामग्री को दूसरे फाइल में विलीन करने के लिए दिया जाने वाला कमांड क्या होता है? जब एक फाइल को दूसरी फाइल में मर्ज करते हैं तब वह अपेंड कमांड के अंतर्गत करते हैं। दूसरी फाइल में मर्ज करना अपेंड कमांड के अंतर्गत होता है। जबकि किसी मैनुअल फाइल का नाम बदलने के लिए दोस्तों कमांड जो है रीनेम करते हैं। अगर उसका नेम चेंज करेंगे तो कमांड रिमेन होगा। और यदि किसी फाइल को 2 बार सुरक्षित करना है तो उसे रिस्टोर करेंगे। ऐड कमांड करने के लिए, कुछ जोड़ने के लिए दोस्तों ऐड कमांड करते हैं। मान लीजिए किसी चीज़ को ऐड करना है तो जो ऐड कमांड होंगे, और मान लीजिए किसी चीज़ को सुरक्षित करना है तो रिस्टोर कमांड पर जाएंगे। 17वां प्रश्न है, वल्लम काली बोट रेस किस राज्य में आयोजित की जाती है? तो वल्लम काली बोट रेस दोस्तों ओणम के मौके पर पंबा नदी में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। ऑप्शन आपका ए सही होगा। केरल में आयोजित होता है ये वल्लम काली बोट रेस, केरल में आयोजित होती है। या ओणम के त्यौहार पर, ओणम के मौके पर
पंबा नदी पर रेस की जाती है। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग दूध के सापेक्ष घनत्व को मापकर दूध की शुद्धता की जांच करने के लिए किया जाता है? तो लैक्टोमीटर जो होता है दूध की शुद्धता को मापने वाला एक वैज्ञानिक यंत्र है जिसका आविष्कार डिकास ने किया था। लैक्टोमीटर का आविष्कार डिकास द्वारा किया था। ये दूध की सापेक्ष घनत्व को माप करके दूध की शुद्धता का मापन करता है। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा, लैक्टोमीटर। ओडोमीटर दोस्तों पहिए वाली गति की दूरी का मापन करता है। पहिए वाली गाड़ी की गति का मापन, दूरी, कितनी दूरी उसने चली है उसका मापन करेगा। दूरी का मापन, गति का नहीं, दूरी का मापन। जैसा कि बैरोमीटर आप लोग जानते हैं, वायुदाब मापी होता है, वायुदाब मापी यंत्र होता है। स्फेरोमीटर दोस्तों गोलाई मापक होता है। किसी गोले की त्रिज्या का मापक होता है गोलाई मापक। ओडोमीटर पहिए वाली गाड़ी की दूरी का मापक होता है। बैरोमीटर वायुदाब मापी होता है। स्फेरोमीटर गोलाई मापी होता है। लैक्टोमीटर दूध के सापेक्ष घनत्व को मापकर शुद्धता की जांच करता है। भारत की पहली कच्चे तेल की परिशोधनशाला कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो दोस्तों भारत की जो पहली रिफाइनरी है, क्रूड ऑयल रिफाइनरी, यह 1901 में डिगबोई में स्थापित की गई थी। 1901 में डिगबोई में। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। यह प्रतिवर्ष 0.65 मिलियन मीट्रिक टन तेल को जो है तेल का उत्पादन करती है, तेल को शुद्ध करती है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। नदी डेल्टा बनना किस प्रक्रिया का परिणाम होता है? नदियां जब समुद्र में दोस्तों प्रवेश करती हैं, अपने साथ लाए हुए मलबों का स्तरीय रूप से निक्षेपण कर देती हैं और निक्षेपण द्वारा बनने वाली जो शंकुनुमा आकृति है वही डेल्टा कहलाती है। तो कहने का मतलब है कि ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। नदियों का डेल्टा बनना निक्षेपण का एक परिणाम होता है। जैसा कि मैंने बताया कि जो नदी है वो पानी अपने साथ लेकर के आ रही है, मलबा साथ लेकर के आ रही है, फिर मलबा क्या करेगी, छोड़ करके खुद समुद्र में जब पानी गिरने लगता है तो निक्षेपित मलबे के कारण वहाँ पर डेल्टा बन जाता है। तो ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। आज के वीडियो में हम लोगों ने 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। यदि कोई प्रश्न हो आपका तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।